मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। उसके बाद इतना जुल्म तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ जितना जुल्म आज की सरकारों में, आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में जो हमारे ऊपर हो रहा है। जितनी तमाम तरह की समस्याएं आज की सरकारों ने, क्योंकि सत्ता का एक चरित्र था, हमारे सामने खड़ी की और परसों की घटना के बाद बहुत कुछ बदला है। सत्ता का चरित्र देखा हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारे साथियों ने। तो पहली बात, देश की ये आजादी झूठी है क्योंकि देश की जनता भूखी है। आजादी तब मिलेगी जब इस देश से गरीबों को आजादी मिलेगी, गरीबों को भी आर्थिक समानता मिलेगी। जब छुआछूत, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय के नाम पे जो नफरत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार, जब ये खत्म होगा, जब आदमी पे आदमी का शोषण खत्म हो जाएगा, तब इस देश में आजादी, असली आजादी आएगी। वो आजादी जो सिर्फ किताबों तक सीमित हो। साथियों, मैं जब पढ़ता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि ब्राह्मणवाद की गुलामियों में जकड़े हुए हैं हम लोग। और इसका उदाहरण है कि हम पैदा होते नीच हो जाते हैं भारत की जातीय व्यवस्था में। एक बच्चा जो उसी प्रक्रिया से जन्म लेता है जिस प्रक्रिया से सभी बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसके माथे पे जाति का टैग होता है कि वो नीच जाति का है। उससे कर्म, वो फूल सा नाजुक बच्चा, उसको ये भी नहीं पता है कि उसका भविष्य क्या, उसका जीवन क्या है, वो कहां जन्मा है। वो उसको पहला ज्ञान उसके परिवार से मिलता है। उसको ये भी नहीं पता होता क्या खाना है, क्या पीना है। उसको अच्छे बुरे का भी नहीं पता, गर्म ठंडे का भी पता नहीं होता, लेकिन उसको हाँ ये पता होता है भारत में कि वो किस जाति समुदाय में जन्मा है। तो ये ब्राह्मणवाद ने जो जाति व्यवस्था बना के और ये जो गुलामी, ये जो भाईचारा तोड़ने का षड्यंत्र, देश को विखंडित करने का षड्यंत्र जो ये किया गया है, उसके कारण आज भी देश में भाईचारा नहीं। हम आजादी तो मना रहे हैं, हम तिरंगा लेके तो घूम रहे हैं, लेकिन हम घूम कहां रहे हैं और मना क्या रहे हैं? कहीं हम मजबूर हैं कि हमें आदेश है सरकारी डिपार्टमेंट के, कहीं मजबूर हैं हमें स्कूलों के आदेश है, कहीं मजबूर हैं कि हमें दिखावा करने के लिए आजादी मनानी पड़े। क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज से पहले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं हुआ देश में? और आज अमृत महोत्सव के नाम पे, कौन सा अमृत महोत्सव जिसमें पीट पीट के हमारी हत्या कर दी जाएगी, उस अमृत महोत्सव की आजादी मनाए हम लोग? क्या अब से पहले तिरंगे का लोग सम्मान नहीं करते थे? क्या तिरंगे के लिए जान नहीं देते थे? ये संघ के लोग बताएंगे या आरएसएस, बीजेपी के लोग बताएंगे कि भाई तिरंगे का सम्मान करना हो, जिन्होंने कभी तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा लगने के बाद लगाने वालों को पीटा, उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया। ये लोग जो जाति धर्म में बांट के, धर्म संप्रदाय की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके इस देश में नफरत के जो है बीज तैयार कर रहे हैं, नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। आज ये लोग जो हैं देश के तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। इस तिरंगे का सम्मान उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है देश की आजादी में भी, और उसके बाद आज भी बॉर्डर पे जो है गंदी राजनीति के जो लोग शिकार होते हैं, जो देश के जवान, उन परिवारों से पूछो कि इस तिरंगे की क्या अहमियत है। आज इस तिरंगे को बाजारू कर दिया गया। कोई तिरंगे को उल्टा पकड़ के खड़ा है, कोई तिरंगे को दिखावा करने के लिए, कोई तिरंगे को अन्य झंडों से नीचे लगा रहा है, कोई कूड़े की ठेली में तिरंगा लेके जा रहा है, कहीं जबरन जिनके पास खाने को रोटी नहीं। जिस देश में
प्रति व्यक्ति आय गिर रही हो, वहां 20 रुपए का झंडा लेना आपकी मजबूरी, अगर राशन भी लेना हो। मैं तो गांव देहात से आता हूं, मैंने देखा कि 20 रुपए का झंडा लेना पड़ेगा तब जाके आपको राशन मिलेगा। पुलिस ने कहा कि अपनी ठेली पे, अपनी रिक्शा पे, अपने ऑटो पे, अपनी गाड़ी पे लगाओ झंडा अगर यहां चलानी है तो। ये डरा धमका के आजादी का उत्सव मनाया जा रहा, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा सरकारों द्वारा। खैर, इस झूठी आजादी को तो हम लोग, क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं, तो इस अन्याय के साथ भी सह रहे हैं। लेकिन जो घटना राजस्थान में घटी, अब उस पर बात करनी बहुत जरूरी। इस देश में इंसान की पहचान उसकी जाति की वजह से, ना कि उसके कर्म की वजह से। जालोर में जो हुआ, वो 9 साल का बच्चा जिसको ये भी नहीं पता था कि ऊंच नीच क्या होता है और जाति क्या होती है। जाति जन्म से होती है या कर्म से होती है या धर्म से होती है। उसको इसलिए पीटा गया क्योंकि उसका अपराध था, उसने मटकी छुई थी। जब मैंने वो पहली बार उस फोटो को देखा तो मैं सिहर गया। जब मैंने उसकी आवाज सुनी, जब उसके पिताजी उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, उसको आवाज लगाते, कहते हैं कि अगर मेरी आवाज आ रही तो हेलो करके हाथ हिला। जब मैंने उसको देखा तो मैंने महसूस किया कि जिस बच्चे को 9 साल तक उसके माता पिता ने पाला होगा, आज उन पे क्या बीत रही होगी। उस मां पे क्या बीत रही होगी जिसने अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपनी सेहत, सब चीजों को दांव पे रख के उसको जन्म दिया होगा। और वो मर क्यों गया? क्योंकि उसको वो जातिवाद की भेंट चढ़ा। उससे पहले जितेंद्र मेघवाल पाली में, वो जातिवाद की भेंट चढ़ा सिर्फ मूछें रखने की वजह से। ये ब्राह्मणवाद है जो आपको जाति के हिसाब से नीच बना के और आपको आपके अधिकारों को, आपकी स्वतंत्रता को रोक देता है। और अगर आप जो अधिक बुनियादी अधिकार संविधान ने आपको दिया, आप उनका पालन करना चाहो, उनको ग्रहण करना चाहो, उनका आनंद लेना चाहो, तो फिर कुछ लोगों की जातीयता को के दम्भ को जो है ठेस पहुंच जाती है और वो आपकी हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने एक तोहका मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने दिया जब जितेंद्र मेघवाल के परिवार के लिए उन्होंने समान न्याय की बात की। इसलिए मेरी उनसे उम्मीदें खत्म हुई क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। लेकिन अब जब इंद्र कुमार की हत्या हुई, उसकी जान गई, 23 दिन तक मुकदमा नहीं लिखा गया, उल्टा दबाव बनाया गया उस परिवार पे। कल जब उनके परिवार के लोग चाहते थे कि उनको समान न्याय मिले जैसा कन्हैया के परिवार को मिला, ऐसा समान न्याय उनके साथ हो, और समाज के लोग भी चाहते थे, तो पुलिस ने उन लोगों को वहां पीटा। सबसे पहले बात करूंगा उसके पिताजी की। उसके पिता को पीटा, उसकी बुआ को पीटा, उसके पिता के भाइयों को पीटा, उसकी मां को पीटा। ये कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार का न्याय है। मैंने लिखा अपने ट्विटर हैंडल से कि न्याय मांगने पे चमड़ी दलितों की कैसे उधेड़ी जाती थी, ये आप अशोक गहलोत से सीखिए। और उसके पिता, उसके परिजनों को कैसे पीटा जाता है, कैसे न्याय की मांग करने। आपने देखा जाति व्यवस्था का कितना बड़ा असर है कि मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पाए पुरोहितों के खिलाफ कि वो जितेंद्र के परिवार की मदद करते हैं। झूठ बोलते रहे, लेकिन यहां इतना बड़ा असर है कि कभी आपने सुना कि पीड़ितों को पीटा गया हो? ऐसा हमने हाथरस में सुना था। वहां बीजेपी की सरकार थी। और आपको सत्ता का चरित्र देखना है तो यहां देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है। सत्ता का चरित्र एक है। उन्होंने उसके परिवार को पीटा, डरा धमका के जबरन उस बच्चे के शव को जला दिया गया। हमारे कार्यकर्ता वहां थे,
मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें वहां पीटा, वो निहत्थे थे, इतना पीटा कि उनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर उनकी टांगे तक जो है